हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं वेक्टर। वेक्टर में हमने पढ़ा था वेक्टर एडिशन एंड वेक्टर सब्सट्रैक्शन। देन हमने उसके न्यूमेरिकल्स देखे थे। आज हम देखेंगे वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन। स्टार्ट करते हैं। वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन इजी नहीं होता है स्केलर की तरह। जैसे स्केलर में होता है 3 × 5 कितना हो जाता है 15, बट वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन इतना इजी नहीं होता है। वेक्टर के मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या होता है, ये ए वेक्टर है एंड ये बी वेक्टर है, थीटा एंगल। दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने पर हमें एक स्केलर प्रोडक्ट भी मिल सकता है और एक वेक्टर प्रोडक्ट भी मिल सकता है। जबकि यहाँ दोनों स्केलर को मल्टीप्लाई करने पे हमें सिर्फ स्केलर क्वांटिटी मिलती है, बट वेक्टर मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, दो वेक्टर क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिलता है, या तो स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी। आज हम देखेंगे स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर को मल्टीप्लाई करने पे स्केलर क्वांटिटी मिलती है। दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने पे यदि स्केलर क्वांटिटी मिलती है तो हम उसे डॉट से डिफाइन करते हैं। मल्टीप्लाई को किससे डिफाइन करते हैं, डॉट से। क्या मिलेगा यहाँ, स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है, दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने पे यदि हमें वेक्टर क्वांटिटी मिलती है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं क्रॉस। क्या मिलता है हमें, सी वेक्टर। इट मीन्स दो वेक्टर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करने पर हमें या तो स्केलर या वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी। तो आज हम ये दोनों पढ़ेंगे। इन्हें बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट वाले को बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। स्टार्ट करते हैं वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिलता है, वेक्टर क्वांटिटी। क्या लिखा है हमने यहाँ, स्केलर क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिलता है, वेक्टर क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं स्केलर क्वांटिटी, ले लेते हैं ए की वैल्यू 3 एंड बी की वैल्यू 3i कैप प्लस 3j कैप। ओके, हमने लिया यहाँ ए की वैल्यू कितनी 3, बी वेक्टर कितना 3i कैप और 3j कैप। एक स्केलर क्वांटिटी है और एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी है, वेक्टर क्वांटिटी। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होगा, स्केलर। मैग्नीट्यूड कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर। स्टार्ट करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 3i कैप प्लस 3j कैप, 9i कैप प्लस 9j कैप। ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। हमने क्या लिखा, स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिलता है, वेक्टर क्वांटिटी। क्या मिलती है हमें, वेक्टर क्वांटिटी। बट वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करने पर वेक्टर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिलता है, या तो स्केलर या वेक्टर। कैसी क्वांटिटी मिलती है, स्केलर या वेक्टर। बट स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करने पर हमेशा क्या मिलता है, वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी, इसमें क्या मिलता है, दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने पर स्केलर प्रोडक्ट मिलता है। क्या मिलता है, स्केलर प्रोडक्ट मिलता है। इसमें क्या होता है, ए वेक्टर और बी वेक्टर को मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलता है, स्केलर। स्केलर के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, डॉट प्रोडक्ट। कौन सा, डॉट प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं, डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। ये हम डिटेल में देखेंगे, अभी थोड़ा सा समरी देख रहे हैं। स्केलर एंड वेक्टर। वेक्टर में क्या होता है,
दो वेक्टर क्वांटिटी में हमें क्या मिलता है? वेक्टर प्रोडक्ट। दो वेक्टर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करने पर यदि हमें वेक्टर मिले तो हम उसे क्या कहते हैं? वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट के मल्टीप्लाई के लिए हम उसे क्रॉस से डिफाइन करते हैं। किससे? क्रॉस से। क्या मिलता है? वेक्टर क्वांटिटी। यहाँ ये स्केलर क्वांटिटी है, इस पे वेक्टर नहीं है, ये वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए हमने एरो लगाया है। ओके, इसे क्या कहते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट को क्या कहते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। लास्ट लेक्चर्स में हमने देखा था वेक्टर्स का रिजोल्यूशन। क्या देखा था? वेक्टर को रिजॉल्व करना। ये ए वेक्टर गिवन है एंड ये बी वेक्टर गिवन है, ये थीटा एंगल है। वेक्टर का रिजोल्यूशन हमने देखा था। हमें ये ए वेक्टर गिवन है। कौन सा वेक्टर गिवन है? ए वेक्टर। सेम हमने यहाँ पे वही लिया है। तो इसके जो परपेंडिकुलर था, जो थीटा एंगल बना रहा था वो क्या था? कॉस थीटा। कितना था यहाँ? रिजॉल्व किया था हमने कंपोनेंट्स में। ये कंपोनेंट कितना आ रहा था? ए कॉस थीटा। और ये कितना आ रहा था? ए साइन थीटा। ओके, हम यहाँ क्या करेंगे? सेम ये एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। सेम जो लाइन हमने यहाँ से ली है हम इसे ले लेते हैं, ये ऑरिजिन से है। ए वेक्टर थीटा जिसके साथ एंगल बना रहा है वो कैसा कंपोनेंट होगा? ए कॉस थीटा। कितना हो जाएगा? ए कॉस थीटा। ये कितना हो जाएगा? ए कॉस थीटा। कितना? ए कॉस थीटा। और ये कितना हो जाएगा? ए साइन थीटा। ये एक साइन थीटा होगा, सेम वैल्यू है तो ये क्या हो जाएगा? ए साइन थीटा। और ये वाला जो कंपोनेंट है वो कैसा होगा? कौन सा होगा? ए कॉस थीटा। ए साइन थीटा एंड ए कॉस थीटा। वेक्टर के मल्टीप्लिकेशन के लिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, सबसे पहले हम लेंगे डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट सबसे पहले हम डॉट प्रोडक्ट समझेंगे। एक बार फिर से ड्रॉ कर लेते हैं। ये बी वेक्टर, ये ए वेक्टर, ये कंपोनेंट हो जाएगा ए कॉस थीटा एंड ये कंपोनेंट हो जाएगा ए साइन थीटा। ए कॉस थीटा को बी वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। ए कॉस थीटा को बी वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है? स्केलर। क्या मिलता है? स्केलर। बट ए साइन थीटा को बी से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है? वेक्टर। कॉन्सेप्ट समझेंगे हम यहाँ। ये कौन सा कंपोनेंट है? ए कॉस थीटा। ये कौन सा है? ए साइन थीटा। ए साइन थीटा को बी वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, अपोजिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है हमें? वेक्टर। ए कॉस थीटा को बी से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है? स्केलर। स्केलर क्वांटिटी के लिए क्या होता है? ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को हम डायरेक्टली ए और बी से डिफाइन करेंगे। ओके, मैग्नीट्यूड को हम ए एंड बी के मैग्नीट्यूड को हम सिंपली बी से डिफाइन करेंगे, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। स्टार्ट करते हैं। ये ए और बी का मल्टीप्लाई है, ए कॉस थीटा। ए वेक्टर को हमने बी वेक्टर के साथ, ए वेक्टर और बी वेक्टर इन दोनों का हमें मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है।
ए वेक्टर को बी वेक्टर की तरफ हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ए वेक्टर को बी वेक्टर की तरफ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। बी वेक्टर की तरफ मल्टीप्लाई करने के लिए हम क्या लेंगे? ए का बी के साथ कंपोनेंट। क्या करेंगे? ए का बी के साथ कंपोनेंट। क्या लेंगे? ए का बी के साथ कंपोनेंट। डॉट प्रोडक्ट के लिए ले रहे हैं हम यहाँ स्केलर आ रहा है। स्केलर के लिए हमने क्या लिया था? स्केलर कौन सा होता है? डॉट। स्केलर कौन सा होता है? डॉट प्रोडक्ट से हमें क्या मिलता है? स्केलर क्वांटिटी। क्या मिलती है? स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी के लिए हमने क्या लिखा था? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल्स टू सी। सी मीन्स स्केलर। तो हम क्या लेंगे? ए कॉस थीटा मल्टीप्लाई बी कितना हो जाएगा? ए बी कॉस थीटा। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना आएगा? ए वेक्टर का कंपोनेंट लिखा हमने बी के अलोंग। ए वेक्टर का कंपोनेंट लिया हमने बी के अलोंग। क्या आ गया? ए कॉस थीटा। और ये क्या आ गया? बी। ए बी कॉस थीटा कितना आ गया? ए बी कॉस थीटा। एक बार हम फिर से देख लेते हैं। हमने देखा डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या मिले? स्केलर। तो वो क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट। क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर रिजल्टेंट क्या मिलता है? स्केलर। क्या मिलता है? स्केलर। स्केलर है तो क्या होगा? डायरेक्शन नहीं होगी। हमने देखा था वेक्टर एडिशन में दो वेक्टर को ऐड करने पे हमें क्या मिलता है? हमेशा वेक्टर। वेक्टर की वहाँ डायरेक्शन थी। हमने tan अल्फ़ा से अल्फ़ा एंगल से हमने डायरेक्शन फाइंड की थी। बट यहाँ मल्टीप्लिकेशन, दो वेक्टर के मल्टीप्लिकेशन में हमें क्या मिल रहा है? स्केलर। और क्या मिल सकता है? वेक्टर। वेक्टर की वो देखेंगे अभी हम। पहले एक बार स्केलर का देख लेते हैं। स्केलर मिलता है, दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने पे स्केलर मिलता है। तो स्केलर क्वांटिटी की तो कोई डायरेक्शन ही नहीं होती है। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था स्केलर क्वांटिटीज़ के लिए डायरेक्शन की नीड नहीं होती है, वेक्टर के लिए होती है। इट मीन्स यहाँ नो डायरेक्शन। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा। ये क्या है? ए वेक्टर और बी वेक्टर को मल्टीप्लाई करना है। ए वेक्टर को बी वेक्टर के अलोंग मल्टीप्लाई करना होता है। क्या होता है इसमें? जैसे एडिशन में था ये ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, हम क्या कर रहे थे? रिजल्टेंट निकाल रहे थे। इट मीन्स प्लस कर रहे थे दोनों को, तो डायगोनल से हमें मिल रहा था। सेम वैसे यहाँ पर है, ये थीटा एंगल है, ये ए वेक्टर था, ये बी वेक्टर है। इसके जो अलोंग हमने ये वाला जो एंगल लिया, सॉरी इसके अलोंग जो हमने कॉम्पोनेंट लिया वो क्या आ गया? ए कॉस थीटा। अभी हमने लास्ट में किया था, इसे हम क्या लिख सकते हैं? ए बी कॉस थीटा। इट मीन्स क्या कर रहे हैं? ए वेक्टर और बी वेक्टर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ए वेक्टर को बी वेक्टर के अलोंग जो हमने कॉम्पोनेंट लिया है वो हमने उसका वैल्यू रखा ए वेक्टर का, ए कॉस थीटा। देन क्या मिला हमें? ए बी कॉस थीटा। वेक्टर के लिए क्या होता है? क्रॉस प्रोडक्ट। क्या कहते हैं उसे? क्रॉस प्रोडक्ट। हमें क्या मिलते हैं यहाँ? स्केलर क्वांटिटी। क्या मिलती है यहाँ? स्केलर क्वांटिटी। ओके। क्रॉस प्रोडक्ट के लिए हम ए क्रॉस बी मल्टीप्लाई करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? दो वेक्टर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दो वेक्टर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, स्केलर मिल रहा है तो डॉट, और दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने पर यदि हमें वेक्टर क्वांटिटी मिल रही है तो हम क्या लगाएंगे? क्रॉस। क्या लगाएंगे? क्रॉस। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू सी वेक्टर। यहाँ क्या होता है? डायरेक्शन। वेक्टर क्वांटिटी के लिए डायरेक्शन हमें यहाँ निकालनी होगी। मल्टीप्लाई करेंगे तो हम डायरेक्शन भी फाइंड करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का फॉर्मूला होता है ए बी साइन थीटा। कैसी क्वांटिटी मिलती है? वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी मिलती है? वेक्टर क्वांटिटी। क्या किया? स्केलर के लिए क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट। स्केलर के लिए क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट।
और वेक्टर के लिए क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट। ए डॉट बी कितना आ रहा था, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर के लिए डायरेक्शन नहीं होती है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। वेक्टर के लिए क्या होता है फॉर्मूला, ए बी साइन थीटा। ये स्केलर क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी। अभी हमने देखा था ये ए वेक्टर है, ए वेक्टर का कंपोनेंट कितना था या ए कॉस थीटा, जिसके साथ थीटा एंगल बनाता है वो कैसा होता है, कॉस थीटा। ये कितना हो जाएगा, ए साइन थीटा। ये बी वेक्टर, ए साइन थीटा को बी वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वेक्टर क्वांटिटी। एंड ए कॉस थीटा को बी वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमें यहाँ, स्केलर क्वांटिटी। ए कॉस थीटा को बी से मल्टीप्लाई करने पे हमें स्केलर क्वांटिटी मिलती है, ए साइन थीटा को बी से मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या मिलती है, वेक्टर क्वांटिटी। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के लिए क्या होगा, ए का कंपोनेंट क्या लेंगे हम, ए साइन थीटा मल्टीप्लाई बी वेक्टर, कितना आ जाएगा, ए बी साइन थीटा। कितना आ जाएगा, ए बी साइन थीटा। इसके लिए क्या था, ए बी कॉस थीटा। इसमें क्या मिलती है, स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर के लिए क्रॉस प्रोडक्ट होता है, दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या मिलता है, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी के लिए हम यूज़ करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने पे यदि हम क्रॉस लगाते हैं तो उससे वेक्टर क्वांटिटी मिलती है, क्रॉस प्रोडक्ट होता है। डॉट लगाते हैं तो डॉट प्रोडक्ट होता है। ये क्या होता है, इसमें डायरेक्शन निकालनी होती है, डायरेक्शन होती है क्रॉस प्रोडक्ट के लिए, क्योंकि यहाँ क्या मिल रही है हमें, वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी को डायरेक्शन होती है। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, ए बी साइन थीटा। ए के इस कंपोनेंट को बी से वेक्टर बी से मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या मिलती है, वेक्टर क्वांटिटी। और ए वेक्टर के कॉस थीटा वाले कंपोनेंट से हमें क्या मिलती है, स्केलर क्वांटिटी। ओके, एग्जाम्पल्स देख लेते हैं इसके। वर्क और पावर, वर्क और पावर कैसा होता है, स्केलर। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू क्या होता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। बट वर्क कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। और ये दोनों कैसी है, वेक्टर। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स डॉट वेलोसिटी। क्या होता है, फोर्स डॉट वेलोसिटी। डॉट क्यों यूज़ कर रहे हैं हम यहाँ, स्केलर मिल रहा है, स्केलर के लिए क्या यूज़ करते हैं, डॉट। ये क्या है, पावर। कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। स्केलर क्वांटिटी है, दोनों वेक्टर को मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिल रहा है, स्केलर। क्या मिल रहा है हमें, स्केलर। स्केलर के लिए क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी। नेक्स्ट एक एग्जाम्पल और देखते हैं वेक्टर के लिए। डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई फोर्स, कितना होगा ये, क्या होगा ये, टॉर्क। टॉर्क का फॉर्मूला होता है, ये किस में आ रहा है, वेक्टर में। ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या मिल रहा है, वेक्टर। तो ये क्या है, वेक्टर प्रोडक्ट मीन्स क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है। यहाँ क्रॉस यूज़ किया है हमने, इसमें क्या यूज़ किया है हमने, डॉट। टॉर्क, ये जितने भी फॉर्मूलाज आएंगे वेक्टर क्वांटिटी के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए, इनको हम आगे डिटेल में समझेंगे। अभी सिर्फ हमने एग्जाम्पल के लिए हमने टॉर्क लिया है। टॉर्क क्वांटिटी आपके आगे सिलेबस में भी है, तो हम आगे से डिटेल में पढ़ेंगे। आर कॉस एफ होता है डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई फोर्स। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं डॉट प्रोडक्ट को। नेक्स्ट हम देखेंगे डॉट प्रोडक्ट।
डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर ए बी कॉस थीटा। क्रॉस प्रोडक्ट के लिए क्या होता है ए क्रॉस बी, ए वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर इज इक्वल्स टू ए बी साइन थीटा। यहाँ ए और बी क्या है, मैग्नीट्यूड है, हम इन्हें ए बी कॉस थीटा से ही लिखेंगे, ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर। ओके, कंडीशंस लेते हैं। थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री, ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर इज इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस 0। कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, कितनी होती है 1, कितना आ जाएगा ए बी। इट मीन्स ए वैक्टर और बी वैक्टर को मल्टीप्लाई करने पर उसकी जो पॉजिटिव वैल्यू आती है किस पे आती है 0 डिग्री पे, मैक्सिमम वैल्यू आती है ये, मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू। कैसी वैल्यू आती है, कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 1, कितनी होती है 1 से, और मिनिमम वैल्यू कितनी होती है -1। तो कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू है किसकी, डॉट प्रोडक्ट की, व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 0। थीटा की वैल्यू में 90 हो तो ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर इज इक्वल्स टू ए बी कॉस 90, कितना हो जाएगा, कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर, ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर की वैल्यू 0 कब आएगी, जब थीटा कितना हो 90 डिग्री। थीटा 90 डिग्री हो तो ए डॉट बी की वैल्यू कितनी आएगी 0। क्या होता है ये, वाइस वर्सा। ओके, वाइस वर्सा, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है तो ए डॉट बी कितना आएगा 0, ए डॉट बी 0 है तो थीटा कितना होगा, ऑब्वियसली 90 डिग्री। ए वैक्टर बी वैक्टर 90 डिग्री है तो कितना आएगा, ए डॉट बी कितना आएगा 0, कितना आएगा 0। नेक्स्ट कंडीशंस लेते हैं 180 डिग्री। जीरो डिग्री के लिए क्या होगा, दोनों वेक्टर कैसे होंगे, पैरेलल। कैसे होंगे, दोनों वेक्टर पैरेलल होंगे तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी 0। 90 डिग्री के लिए क्या लेंगे, दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर। एंड नेक्स्ट हम ले रहे हैं 180 डिग्री, जब दोनों वेक्टर ऑपोजिट हो, 180 डिग्री एंगल बना रहे हो तो क्या होगा 180 डिग्री। थीटा 0 डिग्री के लिए वेक्टर कैसे होंगे, पैरेलल, 90 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर, और 180 के लिए क्या होंगे, ऑपोजिट्स। इट मीन्स नेगेटिव। यदि किसी वेक्टर का नेगेटिव है तो वो दोनों वेक्टर्स कैसे होंगे, मतलब एंगल कितना होगा उनमें 180 डिग्री। नेक्स्ट हम ले रहे थे केस थर्ड, थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर, ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस 180 डिग्री। कॉस 180 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 180 की वैल्यू होती है -1, कितनी होती है -1, क्या आ जाएगा माइनस ऑफ ए बी, मिनिमम नेगेटिव वैल्यू। कॉस थीटा की वैल्यू -1 कब होती है, जब थीटा एंगल हमें गिवन हो 180 डिग्री। 0 डिग्री के लिए क्या था, कॉस 0 की वैल्यू कितनी थी, रेंज कितनी होती है कॉस थीटा की 1 से -1। ओके, नेक्स्ट हम लेते हैं एक्यूट एंगल एंड ऑब्ट्यूज एंगल। केस फोर्थ, थीटा कैसा हो, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल के लिए क्या होगा, ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर इज इक्वल्स टू पॉजिटिव ऑफ ए बी। क्या होगा, पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, अभी हम देख लेते हैं। ये ए वैक्टर है एंड ये बी वैक्टर,
एंगल कितना है, थीटा। नेक्स्ट हमने देखा 0 डिग्री के लिए कितना था, पॉजिटिव। 0 डिग्री के लिए कैसा था, पॉजिटिव। और 90 डिग्री के लिए कितना था, 1। तो इसके लिए क्या होगा, पॉजिटिव। क्या आएगा, पॉजिटिव। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना आएगा इसके लिए, पॉजिटिव। एक्यूट एंगल के लिए कैसी वैल्यू आएगी मल्टीप्लिकेशन में, पॉजिटिव वैल्यू। नेक्स्ट हम लेते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल्स टू क्या आएगा, नेगेटिव। कितना आएगा, नेगेटिव। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होगा, जस्ट लाइक दिस। ये ऑब्ट्यूज एंगल, एक्यूट एंगल के लिए ये हो जाएगा। 90 डिग्री के लिए हमने देखा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल्स टू ए बी कॉस 90, कितना हो गया, 0। इट मीन्स एक्यूट एंगल के लिए पॉजिटिव वैल्यू, 90 डिग्री के लिए 0 और ऑब्ट्यूज एंगल के लिए वैल्यू कितनी मिलेगी, नेगेटिव। कैसी वैल्यू मिलेगी, नेगेटिव। नेक्स्ट हम लेते हैं एक दो एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। पहले हम डॉट प्रोडक्ट के लिए एग्जाम्पल देख लेते हैं एक। नेक्स्ट हम देखेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। ए वेक्टर हमें गिवन है, मैग्नीट्यूड इसका 10, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमें गिवन है 6, एंगल हमें गिवन है 60 डिग्री। हमें क्या फाइंड करना है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट। क्या फाइंड करना है, डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ए बी कॉस थीटा। डॉट के लिए क्या लेते हैं, कॉस थीटा। क्रॉस के लिए क्या लेते हैं, साइन थीटा। स्टार्ट करते हैं। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा। ए की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, 10, बी की कितनी गिवन है, 6। 10 मल्टीप्लाई 6 कॉस 60 डिग्री। 10 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, कितनी होती है, 1/2। कितना आ जाएगा, 5 टाइम्स 30। कितनी आ जाएगी वैल्यू इसकी, 30। ये दोनों क्या थे, डॉट प्रोडक्ट के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, दो वेक्टर्स, दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड गिवन था, हमें क्या मिला यहाँ, स्केलर। क्या मिला हमें यहाँ, स्केलर। इट मीन्स डॉट प्रोडक्ट के लिए क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी। दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिलती है, स्केलर क्वांटिटी। हमने देखा था फॉर्मूला में ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या मिलता है, स्केलर। यहाँ एग्जाम्पल में हमने देखा क्या मिला हमें, स्केलर क्वांटिटी। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। ए वेक्टर 4 3 ये थीटा एंगल एंड हमें गिवन है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल्स टू -6। सॉल्व करना है, स्टार्ट करते हैं। हमें क्या गिवन है, ए वेक्टर और बी वेक्टर का डॉट गिवन है, ए वेक्टर गिवन है एंड बी वेक्टर गिवन है। फाइंड क्या करना है, एंगल फाइंड करना है। फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी।
क्या फाइंड करना है हमें? थीटा। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल्स टू क्या होता है? ए बी कॉस थीटा। यहाँ ए और बी क्या होते हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। क्या लेंगे यहाँ हम? ए डॉट बी की वैल्यू कितनी गिवन है हमें? -6। ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू कितनी गिवन है? 3। क्या निकालना है हमें? थीटा। -6/4 × 3 कितना हो जाएगा? कॉस थीटा। कॉस थीटा इज इक्वल्स टू -1/2। 3 से 2 टाइम्स कैंसिल, 2 से 2 टाइम्स कैंसिल, कितना हो जाएगा? कॉस थीटा इज इक्वल्स टू -1/2। कॉस थीटा की वैल्यू -1/2 किस में आती है? सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा ये। सेकंड क्वाड्रेंट में कितनी होती है इसकी वैल्यू? -1/2। cos 120 की वैल्यू होती है -1/2। cos ऑफ 120 डिग्री इज इक्वल्स टू -1/2। ये सेकंड क्वाड्रेंट में है। सेकंड क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू कितनी होती है? माइनस में। थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 120 डिग्री। क्या किया हमने? थीटा की वैल्यू फाइंड की। हमें गिवन था मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। फॉर्मूला में पुट किया, हमें क्या मिला? कॉस थीटा। ये जो फॉर्मूला होता है ए बी कॉस थीटा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये दोनों वैल्यू हमेशा कैसी होती है? क्या होता है ये? मैग्नीट्यूड। क्या होता है ये? मैग्नीट्यूड। ऑलवेज कैसा होता है? पॉजिटिव। कैसा होता है? पॉजिटिव। लास्ट क्वेश्चन में भी हमने देखा ए और बी की वैल्यू कैसी थी? पॉजिटिव। उससे पहले वाले एग्जाम्पल में भी पॉजिटिव थी, बिकॉज ये क्या है? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड किसी भी वेक्टर को मॉड्यूलस से रिप्रेजेंट करने पर वैल्यू कैसी आएगी? ऑलवेज पॉजिटिव। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं डॉट प्रोडक्ट में ही आगे देख लेते हैं हम यूनिट वेक्टर्स को। यूनिट वेक्टर्स क्या होते हैं? जिनका मैग्नीट्यूड कैसा हो? एज यूनिटी। इट मीन्स कितना हो मैग्नीट्यूड? 1। इफ़ आई से आई डॉट आई, ये क्या है? वेक्टर्स ही तो हैं। एज ए क्वेश्चन हम देखते हैं आई डॉट आई करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? ये दोनों वेक्टर है बट यूनिट वेक्टर है, इसलिए कैप लगाई हुई है तो वेक्टर ही, बट यूनिट वेक्टर को कैसे किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? कैप से। लास्ट लेक्चर्स में हमने देखा था ए वेक्टर को ए कैप से डिनोट करें। इट मीन्स ये कैसा वेक्टर है? यूनिट वेक्टर। ओके, हम यहाँ क्या देखेंगे? आई डॉट आई कैप डॉट आई कैप। सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा। ए और बी क्या है यहाँ? मैग्नीट्यूड। आई कैप आई इज इक्वल्स टू, आई की वैल्यू कितनी होती है? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप क्या होते हैं? ये यूनिट वेक्टर। मैग्नीट्यूड कैसा होता है इनका? यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1। मॉड्यूलस ऑफ जे कैप की वैल्यू भी 1, मॉड्यूलस ऑफ के कैप की वैल्यू भी 1। आई वेक्टर डॉट आई वेक्टर, इनका मैग्नीट्यूड एंड कॉस कितना है? हमने लास्ट लेक्चर्स में देखा था ये एक्स वाई प्लेन है, जो एक्स के अलॉन्ग होता है वो क्या होता है? आई कैप। वाई डायरेक्शन में होता है उसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जे से। एंड जेड डायरेक्शन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? के कैप। इट मीन्स आई जे और के कितना एंगल है? 90 डिग्री। कितना एंगल है? 90 डिग्री। ओके, एंगल कितना है? 90। ये एक्स वाई प्लेन में कितना एंगल होता है? 90 डिग्री। ओके, तो कितना हो जाएगा यहाँ? कॉस 90। कॉस 90 की वैल्यू हमने लास्ट उस क्वेश्चन में देखी थी 1 × 1 cos 90 0। आई डॉट आई कितना हो जाएगा?
क्या हो जाएगा आई डॉट आई 0। cos 0 की वैल्यू 1 थी, cos 90 की वैल्यू 0, cos 180 की वैल्यू थी -1। हमने किया आई डॉट आई, इसका मैग्नीट्यूड लिया। नेक्स्ट हम ले लेते हैं जे डॉट जे। हमने लास्ट क्वेश्चन में लिया आई डॉट आई, सॉरी मिस्टेक है उसमें, हम फिर से करते हैं उसे। इससे पहले हम ले लेते हैं आई डॉट जे। हमें वहाँ क्वेश्चन में क्या लेना था, आई डॉट जे, जबकि हमने क्वेश्चन में क्या ले लिया था, आई डॉट आई। फिर से करते हैं। ये आई कैप था एक्स डायरेक्शन में, ये जे कैप था वाई डायरेक्शन में, एंड ये जेड डायरेक्शन में कितना था, के कैप। आई डॉट आई के लिए नहीं होगा, वो लास्ट वाले क्वेश्चन में आई डॉट जे के लिए है, सॉरी। फिर से स्टार्ट करते हैं। आई डॉट आई के लिए आई कैप मॉडुलस ऑफ जे कैप कॉस 90 डिग्री, दोनों के बीच एंगल कितना है 90 डिग्री। लास्ट में हमने लिया था आई डॉट आई, इट मीन्स आई वेक्टर एंड आई कैप एंड आई कैप, तो उसके लिए थीटा कितना होगा 0 डिग्री। हमने लास्ट में सॉल्व किया था, वो 90 डिग्री पुट किया था, इसलिए हम आई डॉट आई जे ले लेते हैं, उसे सॉल्व कर लेते हैं। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन में लेंगे आई डॉट आई, जे डॉट जे एंड के डॉट के। कॉस 90 की वैल्यू 0 कितनी होगी, आई कैप डॉट जे कैप। नेक्स्ट हम ले लेते हैं जे डॉट के, कितना हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ जे कैप मॉडुलस ऑफ के कैप। हम क्या कर रहे हैं, फॉर्मूला में पुट किया हमने, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना होता है, ए बी कॉस थीटा, कितना आ जाएगा यहाँ कॉस 90। वाई और जेड के बीच एंगल कितना होता है 90 डिग्री, कितना होता है 90 डिग्री, इसकी वैल्यू 1। यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड कितना होता है, ऑलवेज 1, कॉस 90 0। देन के कैप डॉट आई कैप कितना हो जाएगा 1 कॉस 90 डिग्री, सॉरी के कैप आई कैप 1 मल्टीप्लाई 1 कॉस 90, कॉस 90 की वैल्यू 0, कितना हो जाएगा 0। के कैप डॉट आई कैप जे कैप डॉट के कैप। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लेंगे आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के। ओके, आज का लेक्चर हम यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट में हम लेंगे वेक्टर मल्टीप्लिकेशन में। आज हमने देखा डॉट प्रोडक्ट के 1-2 क्वेश्चंस रह रहे हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। उसके बाद हम देखेंगे क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला कैसे निकालना होता है, उसका डेरिवेशन देख लेंगे, एंड देन हम उसके क्वेश्चंस देखेंगे। डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। ओके, थैंक यू।